बलूचिस्तान के बुकला बलूचिस्तान से बाहर आने वाले बुकला को खुशामदीद कहते हैं और हमें ये बहुत ही एजाज़ हासिल है कि शुरुआत यहाँ से हुई और ये एक कॉन्शियस फिगर है सोसाइटी का जिसकी आज ये बैठक यहाँ मौजूद है। कुछ चीज़ें जो रिपीट होंगी मैं कोशिश करूँगा उनको रिपीट ना करूँ, वक्त बहुत कम है। हम सुनना तो कॉन्फ्रेंस में आपको चाहते थे, मेरे साथी ने बुलाया तो मैं कुछ बातें करूँगा। आइन की बालादस्ती उस वक़्त कायम रहती है कि जब हर इदारा अपने आइनी हदूद में है। अगर आइनी हदूद को क्रॉस करेंगे फिर आइन की बालादस्ती कभी भी नहीं रहेगी। आज जो मसाइल इस वक्त करंट जो क्रिएट हुए हैं वो बुनियादी तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से क्रिएट हुए। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आइनी हदूद में रहती कभी भी मसाइल क्रिएट नहीं होते। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार कौंसिल से मेरी एक दरख्वास्त भी है कि हमें हैरत होती है कि हमारे दिन को केसेस नहीं लगते हैं, लोगों के लिए रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं। तो इस पर ये अगर चीज़ें आप करेंगे तो लोगों का एतमाद कभी भी आप पर नहीं रहेगा। आज जब इंटरनेशनल रैंकिंग जो 126वें रैंकिंग पर बात हो रही है, बज़ाहिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से। अगर रैंकिंग को कम करना है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आखिरी अदालत है, इसको एहतियात से काम लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वजह जो आज ये टर्मोइल सामने आया है उसकी बुनियादी वजह जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन नज़र आ रही है कि अगर हम जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन पर नज़र डालेंगे कि जिसकी वजह से एक जूनियर जज आके बैठ जाता है और यहाँ एक जुडिशल क्लब बन जाती है। अब हमारी एलिवेशन में आप ले लें, हमारी एलिवेशन में एक रिटायर्ड जज के सुप्रीम कोर्ट का क्या काम, जब उसको आइन लॉ कानून ने रिटायर कर दिया फिर भी हम बिठा के उससे राय लेते हैं। आप क्या करें? क्या ऐसा होना चाहिए? मसाइल पर अगर हम नज़र डालेंगे, ये अहम कॉन्फ्रेंस है। अगर आज जैसे सोमोटो पावर्स हैं, माजी में हमेशा सोमोटो पावर्स में एक्सरसाइज हुए जिसकी वजह से हम लोग भुगत रहे हैं। आज अगर पावर शेयरिंग होती है तो चीफ जस्टिस साहब को ये बात अज़म नहीं है। मेरे ख्याल में उसको अपने आप को अलग थलग रखना चाहिए था। जहाँ कोई भी किसी भी जज से अगर कोई साइल कहे मुझे आप पर एतमाद नहीं है, मेरे ख्याल में उसको क्विट करना चाहिए कि जब आपको मुझे हम पर एतमाद नहीं तो कोई बाकी भी जजेस बैठे हुए, अगर आप मर जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट को अपने साथ ही ले जाएंगे? कभी भी ऐसा नहीं होता। ये एक जूरिस्ट की बैठक है, कहीं से भी ये पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए कि कहीं किसी को ये ज़ाहिर हो कि ये कॉन्फ्रेंस किसी ख़ास तबके के किसी ख़ास ग्रुप के लिए मुनाकिद है। क्योंकि बहुत से तमाम जनरल सोसाइटी के उम्मीदें इस लीगल फर्टिनिटी से कि सोसाइटी के कॉन्शियस जो फिगर है वो यही है, यही कुछ करेंगे हमारे लिए। हमें भी ऐसे एहतियात से कदम रखना चाहिए, कहीं से भी कोई ये स्मेल ना हो, किसी को ये महसूस ना हो कि हमने किसी तबके के लिए किसी ग्रुप के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। अभी मिसाल जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप बंदी है, हम आइन के लिए खड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको फेवर करती है हम उसको सपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस का मुनक्किद होना एक खुश आइन बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बलूचिस्तान बार कौंसिल के बुकला, बल्कि बलूचिस्तान के तमाम बुकला, तमाम ग्रुप जो यहाँ साथी दूर दराज से बैठे हुए हैं, ये सब पाकिस्तान बार कौंसिल और जितने बलूचिस्तान बार कौंसिल जो इस अराइवल दस्ते में अपना किरदार अदा कर रहे हैं उसके साथ हैं। हमारी एक गुजारिश होगी आपसे कि आप बराए मेहरबानी इंस्टीट्यूशन के लिए थोड़ा सा आगे निकलेंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन तबाह हो चुकी है। इसको वापस उठाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। लोगों ने आप लोगों पर एतमाद करके वोट दिया, आज आपके लिए ही खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपको मजबूत करेंगे। आपने क्रॉस द बोर्ड चलना है, बिला खौफ व ख़तर चलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें कुछ लोग यहाँ क्या सराई हो रही है, जैसे मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर हुआ है, तो मेरा पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर बार कौंसिलों से भी यही दरख्वास्त है कि आपने इसको भी अक्रॉस द बोर्ड लेना है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ आपने आगे चलना है और बिला खौफ ख़तर चलना है, ताकि कोई ये महसूस नहीं करे किसी को टारगेट किया जा रहा है, किसी को छोड़ा जा रहा है, किसी को पकड़ा जा रहा है। आपने अपना किरदार अदा करना।
वकला और जर्नल सोसाइटी की उम्मीदें इस वक्त किसी से भी नहीं है, किसी सिविल सोसाइटी माँ सिवाय वकला की। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस सूदमंद होगा अगर हम एक पहला स्टेप लें, जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन को चैलेंज करें। अहमद फारूक साहब ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि 13वां नंबर मेरा होता है। मेरे ख्याल में उस मीटिंग में आपको बैठना नहीं चाहिए जहां आपका 13 नंबर। आप कह सकते हो कि नहीं मैं क्विट करता हूं, इसका मतलब ये हुआ जुडिशल कमीशन में वकला की नुमाइंदगी नहीं है। नाम नियाद एक आदमी बैठते, मेरे ख्याल में फिर उसको बैठना भी नहीं चाहिए। जब तक इसको आप चैलेंज नहीं करेंगे ये मसाइल ठीक नहीं होंगे। इसी जुडिशल कमीशन से जज साहिबान अपने फेवरेटिज्म करके 5वें 6ठे नंबर के जज को ला के अपने साथ बिठाते हैं और इसी तरह के फैसले होंगे। फिर आप फैसलों से नहीं, आपको उस एक्ट से एक्शन लेना चाहिए कि ये एक्ट गलत था। आप हम अगर पाकिस्तान बार कौंसिल और वकला ये डिसाइड करें जो जज गलत आके बैठता है हम उसके सामने पेश नहीं, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा स्टेप उठाएगा नहीं। अल-जाद ट्रस्ट की अगर वायलेशन करते हैं तो क्या उस पर कंटेम्प्ट नहीं लगनी चाहिए? उस पर भी कंटेम्प्ट लगना चाहिए कि एक जज खुद अपने जजमेंट की वायलेशन करते हैं वो करे, बाकी अगर कोई बात करते हैं उस पर कंटेम्प्ट होगा, खुद करेंगे तो उस पर कंटेम्प्ट नहीं होगा। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा शेयरिंग करते हैं। मेरे साथी भी यहाँ बार बार खड़े हैं, तो हम बाकी जो बाहर के आने वाले साथी उनको सुनना चाहेंगे। तो मेरी यही दरख्वास्त होगी कि पहला स्टेप हमारा ये होगा कि अगर जैसे सोमोटो इस वक्त जो लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट आई है, इसके साथ साथ हुकूमत वक्त या पार्लियामेंट से मिलकर हमें जुडिशल कंपोजिशन को बनाना पड़ेगा कि ये ऐसा बैलेंस बने, ना जुडिशल क्लब बने और ना ही लॉयर क्लब बने। ये बैलेंस हो और इंसाफ के लिए, ताकि जो मेरिट पर आते हैं उनको हम आगे ला सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया।